लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। इस निमित्त हम लोगों के घोषणा पत्र की भी बात आप सबों के सामने आ चुकी है और निश्चित रूप से चुनाव है तो हमें रोज इस तरह से मिलना होगा, आपसे बात करनी होगी, आपके माध्यम से सभी लोगों तक जो आम आदमी है उस तक अपनी बात पहुंचानी होगी। उस निमित्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित तमाम पत्रकार बंधुओं, हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह जी, हमारे मीडिया के प्रभारी राकेश सिन्हा जी, रियाज अंसारी जी, ऋषिकेश सिंह जी, संगठन के महासचिव अमूल्य नीरज खालको जी, सोनल शांति, रिंकू तिवारी जी। हम लोगों का घोषणा पत्र जारी होने के बाद आपने देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल भाषण दे करके कहीं ना कहीं अपने आप को केंद्र बिंदु में रखना चाहते हैं। जनता से वो पूरी तरह से नकारे जा चुके हैं। अपने 10 साल के कार्यकाल के बारे में बताने को उनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे चर्चा कर रहे हैं। एक उनकी सबसे बड़ी आदत ये है, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत है, पूछिएगा चाचा का नाम बताएंगे मामा का, पूछिएगा मामा का नाम बताएंगे फूफा का, क्योंकि अपने पास उनको कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया है, उस दिन से वो पूरी तरह से विचलित और परेशान है और अपनी परेशानी को दूर करने के लिए लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ की गारंटी दिए जा रहे हैं। ऐसे में हम लोगों का दायित्व बनता है कि जो जनता को एक बार फिर से गुमराह करने का वो प्रयास कर रहे हैं उसको हम विफल कर सके। उनको अपने ही जो उन्होंने सर्वे कराया है या जो सरकारी माध्यम से सारी बातें उन तक आती है, उनको बताया गया है कि आप इस बार पूरे 123 सीट जो है आपके कम आ रहे हैं और उस वजह से वो बहुत परेशान दिख रहे हैं और लगातार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर हमला करके, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमला करके वो अपनी ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि गरीब और आम आदमी की आवाज को कांग्रेस पार्टी बुलंद करे, गरीब और आम आदमी के जेब में कुछ जा सके, उनको न्याय मिले। जब से आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा की, उन्होंने लगातार लोगों से, युवाओं से, नारी से, पिछड़ों से, अगरों से, दलितों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, सबसे लगातार मुलाकात की और उसका जो निचोड़ आया, उससे जो सारी बातें कलेक्ट हुई, उन सबको कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के रूप में उतारा है। और सही बात यह है कि जब हजार लोग, यूं कहिए कि करोड़ों लोगों से उनकी मुलाकात हुई
पहले 4000 किलोमीटर पैदल चले, फिर 6713 किलोमीटर की यात्रा की, और उस यात्रा में जितने लोगों से बात की और जो लोगों का दुख था, उसको जब हम दुख को दूर करने के लिए अपने मैनिफेस्टो में वादा कर रहे हैं, जो हमने न्याय पत्र जारी किया है, उससे कहीं न कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी बेचैन है और लगातार तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं उनकी बातों पर नहीं जाऊंगा। हम लोग चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं। ऐसे में एक बात का जरूर हमें आशंका है कि हमारे यहां त्योहार का माहौल है। 3 दिन के बाद ईद होगी, सरहुल होगा, उसके बाद रामनवमी है। लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है कि चुनाव है, कहीं चुनाव में अपने ध्रुवीकरण के फायदे को उठाने के लिए तरह तरह की साजिश करके कहीं मतों का ध्रुवीकरण नहीं कराया जाए। राज्य की जनता को अनुरोध करूंगा, क्योंकि आने वाला एक सप्ताह निश्चित रूप से पूरा धार्मिक माहौल का रहेगा और उसमें सभी लोग अपने अपने तरीके से जिस तरह से अपने धार्मिक उत्सव को मनाते हैं वो मनाएंगे। अफवाह पर ध्यान नहीं देंगे, या जो लोग इस तरह की कवायद करना चाहते हैं उनको विफल करना चाहेंगे, तो उसमें आप सभी लोगों की जरूरत है, चाहे मीडिया के साथी हो, चाहे आम आवाम हो, सबकी भागीदारी से ही ये सुनिश्चित हो पाएगा कि राज्य में और देश में अमन चैन शांति के साथ सारी चीजें हो, सारी जो धार्मिक हमारी जो त्योहार हैं वो अच्छे तरीके से हो, और जो सबसे बड़ा त्योहार है, जो लोकतंत्र का त्योहार है, जो लोकतंत्र का पर्व है, जो लोकसभा का चुनाव है, वो डिस्टर्ब नहीं हो। उसमें लोग अपने अपने तरीके से जो 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने किया है उसका बारीकी से अध्ययन करके उसका जवाब दे सके। हमने जो हमारे राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की है और उस यात्रा के माध्यम से घोषणा पत्र को उसमें शामिल किया है, उस पर बहुत विस्तार से हमारे साथी हैं वो बताएंगे। हम इतना ही चाहेंगे कि इस न्याय पत्र में हर उस समस्या का समाधान है जो मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पैदा किया है, और बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, किसानों की दिक्कतें, महिलाओं की असुरक्षा, यह न्याय पत्र लोगों की आवाज है और यह भारत की आवाज है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक के लोगों की आवाज है। इसको दबने नहीं देना है। आप सभी मीडिया के साथियों से भी मेरा आग्रह होगा कि जो हमारा न्याय पत्र बना है वह आप अपने माध्यम से घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जब हम अपने एजेंडे पे बात करें, जब हम लोगों की समस्याओं पर बात करें, जब गरीब मजलूम लोगों की बात करें, तो कॉरपोरेट घराने के जो समर्थक हैं वो आगे आकर के उसको रोकने का प्रयास ना करें। उसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। आपने देखा है कि किस तरह से जो 5 जो स्तंभ बनाए गए हैं, जो आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, जयराम रमेश जी और तमाम जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब हैं, ऐसे तमाम लोगों ने अपने अपने राज्यों से एक कोशिश करके जो भी सहयोग हुआ है किया है, और उसको हम लोगों ने कलम बंद करने का काम किया है। उसमें युवा न्याय है, किसान न्याय है, नारी न्याय है, श्रमिक न्याय है
और सबसे बड़ी बात जो हिस्सेदारी न्याय की करते हैं वो बात है। गिनती करो, आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है। किस लिए गिनती करो? इसलिए नहीं कि कोई जात और पात की बात हो, वो इसलिए कि किस जाति को क्या मिला है। क्या केवल जाति का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए हुआ है या वाकई में उनका कुछ उत्थान भी हुआ है? लगातार प्रयास करने के बावजूद वो जिस पायदान पे रहने चाहिए थे वो नहीं दिखाई देते हैं, ऐसा राहुल जी को महसूस हुआ है और ऐसा हमें महसूस होता है। तो सबसे पहली बात क्या है? गिनती करनी है कि कौन कहाँ है और किस हालात में है। इसलिए हम लोगों ने आर्थिक और जातिगत जनगणना की बात की है। और आप जनगणना की बात जब करते हैं तो दुख होता है कि इस प्रदेश में हम रहते हैं और हमारे प्रदेश के लोगों के लिए जो सेंसस का परफॉर्मा है उसमें जगह नहीं है, जिसकी मांग हम लोग लगातार करते आए और हम लोगों ने विधानसभा से उसको पारित करने का काम किया है। सरना धर्म कोड, सरना धर्म कोड हम इसलिए चाहते हैं कि आदिवासियों की भी गिनती हो सके। आप गिनती नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए आपके 12 सांसद ने कभी इसके प्रति कोई संजीदगी नहीं दिखाई। जुझारू झारखंड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने सारी बातों को रख दिया है। चूँकि मुझे मौका दिया है तो मैं भी दो बात अपनी रख देता हूँ। इनके साथ जो हमारे राकेश जी हैं, रिकेश जी हैं, रियाज जी हैं, लक जी हैं और रिंकू जी हैं, सारे जुझारू प्रवक्ता लोग हैं इनके टीम में जो अपनी बातों को आपके साथ मिलते रहते हैं। ये जो जैसा कि राजेश ठाकुर जी अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि ये जो हमारा घोषणा पत्र है, ये बेसिकली ये घोषणा पत्र जो है ये समस्याओं का समाधान है और ये जनता की आवाज़ है, लोगों की आवाज़ है। ये कोई घर में एसी रूम में बैठकर लिखा गया ये कोई घोषणा पत्र नहीं है। ये 10,000 किलोमीटर राहुल गांधी अपने कदमों से और बस पर दोनों मिलाकर चलकर लोगों से मिलकर उनके दुख दर्द परेशानियों को समझते हुए, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारे प्रभारी अध्यक्ष जी और सारे प्रदेश के इंचार्ज से मिलजुल कर सहमति से ये घोषणा पत्र बना, जिसको हम लोगों के समाधान पत्र है। जैसा कि चूँकि हम झारखंड में बैठे हैं और अध्यक्ष जी ने 5 न्याय की बात की, जिसको राहुल गांधी ने बड़ी प्रमुखता से रखा है, जिसमें कि मैं हिस्सेदारी न्याय से शुरू करता हूँ। इस हिस्सेदारी न्याय में जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया आपको कि गिनती करो, तो गिनती करो कि क्यों करो इसके बारे में इन्होंने बताया। उसमें दूसरी जो प्रमुख बातें हैं कि चूंकि हमारा ये स्टेट ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल समुदाय का स्टेट है, जहां राहुल गांधी, सोनिया गांधी और हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट जल जंगल जमीन का कानून हक की बात करते हैं, जिसका कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग विरोधी हैं। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे जब पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन कर रहे थे उसी में दिख गया था कि इस देश की राष्ट्रपति एक ट्राइबल महिला है, लेकिन उनको सम्मान नहीं दिया गया। जो कि आपको भी पता है, देश के हर बच्चे को पता है कि सबसे प्रथम जो महिला पर्सन होता है वो देश की राष्ट्रपति होता है। दूसरा, जब वन अधिकार कानून वाले पट्टी का जब हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करती है। फिर उसके बाद वन अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा, इसका भी कांग्रेस पार्टी ही इसकी वकालत करती है। तो जब हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की, जब हम बात करते हैं दलित पिछड़ों की बात करते हैं इकोनॉमिकली भी, तो भारतीय जनता पार्टी एक असमानता बनाए रखना चाहती है। आपको पता है, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी एक आंकड़ा बताना जरूरी है, क्योंकि जब हम हिस्सेदारी की बात करते हैं तो केवल 1% इस देश में लोग 50% इस देश की
जो संपत्ति है उनके पास है। तो जब हम असमानताओं की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो राहुल गांधी का साफ साफ कहना है कि जो इस देश में है वो क्यों नहीं उनके पास, अगर किसी के पास गाड़ी है तो दूसरे के पास भी होना चाहिए, किसी के पास 3 टाइम खाना है तो सबके पास होना चाहिए। तो ये खाई को बांटने की बात करता है, जिसका अध्यक्ष जी ने आपको विस्तार से बताया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, श्रमिक न्याय की बात करते हैं राहुल गांधी जी, खड़गे जी बात करते हैं, सोनिया जी भी बात करते हैं, जिसके बारे में जिसका इनिशियली आपको राजेश ठाकुर जी ने आपको बताया। जब हम श्रमिक न्याय की बात करते हैं, इसमें कौन इसको दो मत कह सकता है कि श्रमिक न्याय मनरेगा कहाँ से शुरू हुई, कौन शुरू किया, आज मनरेगा क्या स्थिति हो गई। आपने कोरोना काल से लेके अभी तक आपने कामों के दिन घटा दिए, लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी बोलते हैं कि जब हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम उसमें 400 रुपया प्रतिदिन पर श्रमिक को देंगे। फिर वो हम लोग बात करते हैं कि जो जोमेटो, स्विगी जैसी कंपनियों में काम करने वाले कानून से मिलेगी सामाजिक सुरक्षा, मिलने की सुरक्षा की बात करते हैं, जहां पर कि वो श्रमिकों की सुरक्षा की बात ही नहीं करते हैं। अगर आपको याद होगा तो जिस समय हमारा कोरोना काल चल रहा था, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोग जो कहाँ काम कर रहे थे, आज गुजरात इसलिए है क्योंकि झारखंड और बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ काम किए, महाराष्ट्र में काम किए, उनको पैदल चला दिया। आज वो स्थिति कर दिया था उन लोगों ने। तो मैं श्रमिक न्याय का जब बात करते हैं कांग्रेस, राहुल गांधी, तो वो इसी की बात करते हैं कि आप उनके भी हेल्थ की बात करो, उनके भी हेल्थ बीमा की बात करो, जिसमें कि वो साफ साफ कहते हैं कि 25 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य योजना, जिससे इलाज, टेस्ट, दवाई सब मिलेगा। तो हमारा जो मैनिफेस्टो है, जब हम श्रमिक न्याय की बात करते हैं तो हम उनके हेल्थ की भी बात करते हैं और डेली कमाने की भी बात करते हैं, जिसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब जब बात हम करते हैं कि जो तीसरा न्याय जिसके बारे में इन्होंने बताया अध्यक्ष जी ने, जो हम युवा की बात करते हैं, आज युवाओं की स्थिति क्या है। आज के 100 साल में सबसे ज़्यादा आज बेरोजगारी 42% आज युवाओं की है। जिस युवा न्याय की बात करते हैं, आज प्रधानमंत्री जब बात करते हैं, जब हमारे वो इस घोषणा पत्र को उन्होंने देखा, सुना, तो इतनी बौखलाहट हो गई उनको। क्यों बौखलाहट हो गई? केवल इसीलिए बौखलाहट हो गई कि राजेश ठाकुर जी ने ठीक बोला कि इतना पॉपुलर हो गया हमारा ये घोषणा पत्र कि आज उनको बौखलाहट में धर्मों की बात करना पड़ गया, रिलीजन की बात करना पड़ गया। इसलिए इन्होंने जो बात कही है उसमें बहुत दम है, और इन्होंने जो आशंका जताई है उसमें 100% नहीं 200% उसमें दम है, जिसमें आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकारों का बहुत योगदान होगा, हम आम लोगों के अलावा। अब जब युवाओं की बात करते हैं तो राहुल गांधी साफ कहते हैं कि आप जब 2-2 करोड़ जॉब की बात करते थे तो आप 10 सालों में कुछ नहीं किए। तो मैं कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन आपको श्योर करता हूं 140 करोड़ जनता को कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जो 30 लाख जॉब जो सरकारी खाली है उसको हम पूरा करेंगे। जो सबसे बड़ी, वो तो कोई अपने पॉकेट से देने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो सरकार में ही जो खाली है, जो जानबूझकर नरेंद्र मोदी युवाओं को बेरोजगार रखना चाहती है और अलूल जुलूल बातों में फंसा कर रखना चाहती है, इमोशनल बातों में फंसा कर रखना चाहती है, उससे हटाकर राहुल गांधी, खड़गे जी ये चाहते हैं कि हम 30 लाख जॉब, सरकारी जॉब हम सबसे पहले आकर देंगे। वो ये भी बोलते हैं कि जो युवा 25 साल के होंगे, जो ग्रेजुएट है, उनको हम 1 लाख साल में देंगे, ताकि वो अपना पढ़ाई